Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel that is Computer Gyan with Satyam. So, in this video, we are going to learn about the concepts of L value and R value in our Python programming language. Like इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग है उसके अंदर जो एल वैल्यू होते हैं या फिर जो आर वैल्यू होते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किया हमने आपके लिए, जिसको हम वन बाय वन देखेंगे और समझेंगे कि जो हमारा एल वैल्यू है या फिर जो आर वैल्यू है उसका कॉन्सेप्ट क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो एल वैल्यू और आर वैल्यू को सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो एल वैल्यू है या फिर आर वैल्यू है ये कैसे डिफाइन होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन होता है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इन पाइथन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू are primarily understood in the context of assignment operator. That means जो आपका L वैल्यू होता है या फिर जो R वैल्यू होता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर के कॉन्टेक्स्ट में। That means जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, आपने असाइनमेंट ऑपरेटर टर्म सुना नहीं होगा पहले कभी भी, बट ये एक प्रकार का ऑपरेटर होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। जो इक्वल्स टू सिंबल होता है ना, जो आपने वेरिएबल्स में देखा था, लाइक हम वहाँ पे कुछ भी नाम लिखते थे उसके बाद इक्वल्स टू सिंबल का यूज़ करते थे, देन आफ्टर वहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन करते थे, तो वहाँ पे जो आपका इक्वल्स टू सिंबल होता था उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बुलाते हैं। ठीक है, तो जो इक्वल्स टू सिंबल होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ लाई करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एल वैल्यू, और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ लाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, आर वैल्यू। जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में इन मैथमेटिक्स, आपने पढ़ा होगा कि एक साइड होता है आपका एल एच एस, दूसरे साइड होता है आर एच एस। कोई इक्वेशन होता है जिस इक्वेशन के आपके इक्वल्स टू सिंबल होते हैं बीच में, और एक साइड आपका एल एच एस का वैल्यू होता है, एक तरफ आर एच एस का वैल्यू होता है। तो सेम वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी एल वैल्यू और आर वैल्यू का। ठीक है, तो पॉइंट्स के थ्रू हम लोग वन बाय वन एल वैल्यू क्या होता है और आर वैल्यू क्या होता है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमारा कि एल वैल्यू क्या होता है। तो एल वैल्यू को आप लोग यही, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एल वैल्यू होता है उसे लेफ्ट हैंड वैल्यू भी बोल सकते हो आप, जो लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है। ठीक है, तो पॉइंट्स के थ्रू में से समझते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो क्या है कि एल वैल्यू इज समथिंग दैट कैन अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो एल वैल्यू है वो एक प्रकार का कुछ तो भी वैल्यू है जो कि हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट रिप्रेजेंट्स अ स्टोरेज लोकेशन वेयर डाटा कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, तो हमारा एल वैल्यू है वो एक प्रकार के स्टोरेज लोकेशन को, मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। डेट मीन्स जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगा वो एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में हम किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो वो हमारा हो गया एल वैल्यू। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एल वैल्यू इज क्रिएटेड इन द एलएचएस ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर बट ऑल्सो कैन बी यूज इन द आर एच एस ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। डेट मीन्स जो हमारा एल वैल्यू होता है उसे तो हम क्रिएट करते हैं कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब उसे हम क्रिएट करते हैं किधर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। बट आप जो एल वैल्यू है उसका इस्तेमाल राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर भी कर सकते हो। डेट मीन्स जो एल वैल्यू है वो एल एच एस में भी आ सकता है और आर एच एस में भी आ सकता है असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि एल वैल्यू मस्ट बी असाइनेबल। डेट मीन्स जो हमारा एल वैल्यू है उसमें हम कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर सके। दैट मीन्स जो एल वैल्यू है उसमें हमारा कोई मेमोरी लोकेशन हो, मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो हमारा एल वैल्यू। तो एल वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, असाइनेबल होना चाहिए, मतलब आप वहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन कर सको। ठीक है, तो एल वैल्यू क्या होना चाहिए, असाइनेबल होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि हमारा जो एल वैल्यू है वो क्या है और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले आप पहला एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है x इक्वल्स टू 10। तो ये आपके पास एक छोटा सा इक्वेशन लिखा है जिसके अंदर x एक वेरिएबल है, इक्वल्स टू सिंबल है जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बुलाते हैं, और 10 एक हमारा क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा x है ना, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं,
एल वैल्यू। दो देखो x जो है वो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, और जो हमारा x है वो एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो हमारा वैल्यू 10 है उसे क्या किया गया है, प्लेस्ड किया गया है। जो 10 है वो x के अंदर क्या किया गया है, असाइन किया गया है, और ये असाइन किसके द्वारा हो रहा है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा, ये जो ऑपरेटर यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप नीचे भी देखोगे, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसके अंदर लिस्ट वन इक्वल्स टू, और एक कुछ तो भी है आपका लिखा हुआ, तो इसके अंदर भी आपका जो लिस्ट वन है वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट वन क्या हो जाएगा, एल वैल्यू हो जाएगा, और इक्वल्स टू सिंबल आपके क्या हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इधर कुछ तो भी आपका डाटा है, कुछ तो भी वैल्यू है। ठीक है, तो जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज लाई करते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं, एल वैल्यू बुलाते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पे भी है लिस्ट वन, और यहाँ पे जीरो है, इसे हम लोग इंडेक्स बुलाते हैं, ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। इक्वल्स टू 5 यहाँ पे लिखा है, तो ये जो लिस्ट 1 0 वाला जो चीज़ है इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल वैल्यू बोल सकते हैं, ये भी एल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नीचे आप देखोगे कि x इक्वल्स टू 10, ठीक है, उसके बाद एक और इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे जो x है, देखो x को यहाँ देखो क्रिएट किया गया है कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। x कहाँ लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, जिसके अंदर 10 वैल्यू क्या किया गया है, असाइन किया गया है। मतलब x है l वैल्यू यहाँ पे, और 10 है r वैल्यू, और बीच में क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। बट इस वाले इक्वेशन में देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, इसके अंदर देखोगे कि x जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये है तो उसके राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। तो इससे आप ये समझो कि जो हमारा l वैल्यू है उसे आप असाइनमेंट ऑपरेटर के दोनों साइड इस्तेमाल कर सकते हो। डैट मीन्स आप राइट हैंड साइड में भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आप एल वैल्यू को दोनों साइड में क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, एल वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा आर वैल्यू के बारे में। तो वही आर वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा राइट हैंड वैल्यू को हम लोग क्या बुलाते हैं, आर वैल्यू। अब आर वैल्यू के बारे में हम पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहा है कि आर वैल्यू इज समथिंग दैट कैन अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ठीक वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो आर वैल्यू है वो भी एक प्रकार का वैल्यू है जो कि हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो हो गया उसके राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज लाई करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, हम आर वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द डाटा और रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट इज टू बी असाइंड टू एल वैल्यू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जो हमारा आर वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ डाटा होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा किसी भी एक्सप्रेशन का, जो कि असाइंड किया जाएगा किसके अंदर, एल वैल्यू के अंदर। तो एल वैल्यू आपका क्या हो गया, एक स्टोरेज डिवाइस हो गया, एक कंटेनर हो गया, एक स्टोरेज लोकेशन हो गया, नॉट डिवाइस, इट्स लोकेशन। इस एक क्या हो गया, स्टोरेज लोकेशन हो गया, जिसके अंदर आप कोई डाटा को असाइन कर रहे हो, कोई वैल्यू को क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो। ठीक है, यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि आर वैल्यू इज क्रिएटेड इन RHS एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज LHS ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। डैट मीन्स जो आपका RHS हो गया, सॉरी आर वैल्यू हो गया, उससे आप क्रिएट तो कर सकते हो RHS में। ठीक है, उसका वो आप क्रिएट करोगे RHS में ही और लिखोगे भी RHS में ही, बट आप RHS जो आर वैल्यू है उसका आप LHS में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, LHS में उसे असाइन नहीं कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर के। ठीक है, बट जो आपका एल वैल्यू है उसे आप क्रिएट तो करोगे LHS में, बट उसका इस्तेमाल दोनों साइड हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड में भी कर सकते हो, बट आर वैल्यू हमेशा कहाँ यूज होगा, राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आर वैल्यू कैन नॉट बी असाइंड टू। डैट मीन्स आर वैल्यूज़ के अंदर हम वैल्यूज़ को असाइन नहीं करते हैं, वैल्यूज़ असाइन करने के लिए हम आर वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आर वैल्यू को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि आर वैल्यू किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 10 एक स्टेटमेंट लिखा है जिसके अंदर x आपका क्या हो गया, एल वैल्यू हो गया, क्योंकि आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, और यहाँ पे जो 10 है ना, 10 एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो 10 है उसी को क्या बुलाएंगे, हम आर वैल्यू बुलाएंगे। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है एल वैल्यू, राइट हैंड साइड में है आर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे फिर इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इसके अंदर आप देखोगे कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे y जो है वो है आपका एल वैल्यू।
ठीक है, ये एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, यहाँ पे फिर इक्वल्स टू सिंबल है, और इक्वल्स टू सिंबल के राइट हैंड साइड में देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है x+5। तो यहाँ पे x जो है वो एक प्रकार का क्या है, l वैल्यू है। ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखो कि x क्या है हमारा, वहाँ पे x है हमारा L वैल्यू। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि L वैल्यू का आप इस्तेमाल दोनों साइड कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर के, राइट हैंड साइड में भी कर सकते हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो x का यूज है वो राइट हैंड साइड में हुआ है, और टोटल जो है x+5 वो क्या है, एक प्रकार का r वैल्यू है। मतलब x और 5, x+5 पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, r वैल्यू हो गया, क्योंकि ये जो है इक्वल्स टू सिंबल के राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप r वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, z इक्वल्स टू लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या है, जो लेंथ फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुआ है वो आपका क्या हो गया, एक प्रकार से r वैल्यू हो गया है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है आपका l वैल्यू का एंड r वैल्यू का। नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, जो कि अलाउड नहीं है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। r वैल्यू और l वैल्यू को कंसेप्ट, आर वैल्यू और एल वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी लाइन ऑफ कोड का, किसी भी स्टेटमेंट का पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कि आपके एल वैल्यू और आर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि 10 इक्वल्स टू x। आप इस तरीके से किसी भी लाइन ऑफ कोड को, किसी भी स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते हो जिसके अंदर आपका वैल्यू पहले आए और मेमोरी लोकेशन बाद में आए। डेट मीन्स जो RHS है, RHS के अंदर आपका डेट मीन्स जो LHS है, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके अंदर वैल्यूज नहीं आने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा क्या होगा, आपका मेमोरी लोकेशन होगा, और मेमोरी लोकेशन यहाँ पे क्या है, x है। तो x यहाँ पे कहाँ है, राइट हैंड साइड में है, और वैल्यू कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हो पाइथन प्रोग्राम के अंदर, किसी भी मेमोरी लोकेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, या फिर किसी भी r वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज x+5 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि x+5 वाला जो ये सीन है ना, ये आप नहीं लिख सकते हो LHS के अंदर, क्योंकि ये 5 जो है या फिर प्लस सिंबल या 5 जो है वो वैलिड नहीं है, ये एक वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो L वैल्यू होगा उसके अंदर सिर्फ वेरिएबल्स डिफाइन होंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और जो वैल्यूज हैं वो हमेशा कहाँ आपके लाई करेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। जो भी डाटा हो, जो भी वैल्यू हो, वो हमेशा राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर ही इस्तेमाल होगा। बट आपका जो आर वैल्यू है वो हमेशा राइट हैंड साइड होगा, बट जो हमारा एल वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड तो होगा ही होगा, बट आप उसका इस्तेमाल राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विद एग्जांपल समझा कि हमारा एल वैल्यू क्या होता है और आर वैल्यू क्या होता है, और हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन भी देखा कि किस किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन अलाउड है और कौन कौन से प्रकार के रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे इनवैलिड है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ना हम समरी के थ्रू पूरे के पूरे टॉपिक को समराइज कर लेते हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने जाना है एल वैल्यू और आर वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, द एल वैल्यू इज द कंटेनर और लोकेशन वेयर अ वैल्यू विल बी स्टोर्ड। ठीक है, तो एल वैल्यू कुछ नहीं है, मोटा मोटी समझ लो आप कि जो एल वैल्यू है वो एक प्रकार का क्या है, कंटेनर है या फिर लोकेशन बोल सकते हो, जिसके अंदर हम वैल्यूज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, वैल्यूज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फिर हमारा राइट वैल्यू, ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि द आर वैल्यू इज द वैल्यू इटसेल्फ विच इज बीइंग प्लेस्ड इनटू द कंटेनर। तो आर वैल्यू कुछ नहीं होता है, आर वैल्यू क्या होता है, खुद एक वैल्यू होता है जिसे हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं। तो जो स्टोर कराते हैं डाटा, जो स्टोर कराते हैं वैल्यू, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, आर वैल्यू बुलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एल वैल्यू कैन बी आर वैल्यू बट नॉट वाइस वर्सा। दैट मीन्स जो एल वैल्यू होता है हमारा, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज हो सकता है, या फिर राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज हो सकता है। मतलब वो असाइनमेंट ऑपरेटर के दोनों साइड लाई कर सकता है, बट जो हमारा आर वैल्यू होता है वो दोनों साइड लाई नहीं कर सकता, वो सिर्फ लाई करेगा राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। उसका आप दोनों तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, दोनों तरफ उसका रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर।
ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि अब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा एल वैल्यू क्या होता है, या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग के हमारा जो आर वैल्यू होता है वो क्या होता है, और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।